ये गांव 30 साल पहले वीरान हो गया था। यहाँ की गलियों में रात को अनजानी परछाइयां घूमती है और हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती है। सुनो, अगर डर लग रहा है तो अभी मना कर दो, वहाँ जाने के बाद रोना नहीं। यार मैं तो मना कर रहा हूँ, पर तुम लोग मानोगे थोड़ी। अरे डरता क्यों है अंकित, चिंता मत कर, भूत भी हमें देख के डर जाएंगे। जीप से उतरते ही उन्हें अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। दोपहर का वक्त था, लेकिन पेड़ों की घने झुरमुट के बीच सूरज की किरणें भी घबराकर छुपती लग रही थी। गांव की टूटी हुई पगडंडी पर कदम रखते ही जमीन पर पड़ी सूखी पत्तियां, सामने बिखरे पड़े मिट्टी के घर, जले हुए खंबे और उखड़े हुए कुएं दिखाई दे रहे थे। यहाँ कोई भी आवाज नहीं है, ना कोई जानवर ना कोई पक्षी। अरे कोई है यहाँ? मुझे अच्छा नहीं लग रहा रोहन, सच में कुछ अजीब है यहाँ पर। जगह अजीब है, इसलिए तो हम यहाँ पर आए हैं ना। आओ गांव के बीचों बीच चलते हैं, देखते हैं गांव के अंदर क्या है। वे गलियों से होते हुए गांव के चौक तक पहुंचे। वहाँ एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसकी शाखाओं में फटी पुरानी चप्पलें और गुड़ियों के टुकड़े उलझे हुए थे। पेड़ के नीचे एक टूटा झूला हिल रहा था, जबकि हवा बिल्कुल थमी हुई थी। ये क्या, गुड़ियों के टुकड़े? लेकिन कोई किसी पेड़ पर गुड़ियों के टुकड़े क्यों लटकाएगा? कहते हैं ये गांव के आखिरी बच्चों की निशानी है। कविता के ऐसा कहते ही अचानक वहां पर वो टूटा हुआ झूला एक झटके में इतनी जोर से घूमने लगा, जैसे कोई अदृश्य बच्चा उसमें झूल रहा हो। भागो यार, ये झूला तो यहाँ अपने आप ही घूम रहा है, जैसे तो इसके अंदर कोई बैठा हो। लेकिन तभी सामने से एक बूढ़ी दादी आती हुई दिखाई दी, जिनका चेहरा झुर्रीदार और आंखें बिल्कुल सफेद थी। क्यों आए हो मौत के दरवाजे पर? हम जानना चाहते हैं इस गांव के बारे में। हर रात आत्माएं जागती हैं। यहाँ से भूले भटके लोग कभी वापस नहीं लौटते, और अगर लौट भी जाते हैं तो ये गांव वापस उन्हें यहाँ खींच कर ले आता है। हमें इन सब बातों से डर नहीं लगता, हम जानना चाहते हैं कि यहाँ क्या हुआ था। अगर जानना चाहते हो तो पुराने कुएं तक जाओ, लेकिन सावधान रहो, तुम्हारी परछाइयां भी तुम्हारा साथ छोड़ देगी। इतना कहकर दादी झाड़ियों की तरफ जाते हुए फिर अजीब ढंग से गायब हो गई। चारों ओर धुंध घेरने लगी, पेड़ झूमने लगे, जैसे फुसफुसाकर कुछ कह रहे हो। पुराने जर्जर घरों के दरवाजे खुद ब खुद चरमराकर खुलने लगे। अब तो मजाक भी नहीं सूझ रहा यार, दादी की बात सुनकर और यहाँ की हालत देखकर तो मेरी भी हालत पतली हो रही है। चुप रहो, ध्यान लगाओ, ऐसा लग रहा है जैसे शायद कोई हमें देख रहा है। दूर कुएं की तरफ उन्हें एक धुंधली आकृति दिखी, झुकी हुई, चादर ओढ़े, लकड़ी की छड़ी पकड़े, जैसे कोई साधु। ये तो कोई साधु बाबा लगते हैं। चलो उनके पास चलकर पूछते कि आखिर इस गांव के खाली होने के पीछे क्या कारण था और क्यों लोग इसे भूतिया समझते हैं। चलो। वे कांपते दिल के साथ धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ने लगे, जहां रात की पहली चीख उनका इंतजार कर रही थी। धुंध गाढ़ी होती जा रही थी, उन लोगों के कदम जैसे अपने आप भारी हो गए थे। हर ओर अजीब सी सिसकियों की आवाजें गूंज रही थी। कुएं के पास पहुंचते ही एक बदबूदार हवा का झोंका आया, जैसे कोई सड़ी हुई चीज वहां पड़ी हो। ये बदबू कैसी है यार? चुप रहो और उन साधु के पास चलो। कुएं के पास वो साधु अब भी खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा धुंध में साफ नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे जब वे पास पहुंचे तो साधु ने बिना पलटे गहरी आवाज में कहा, किसे अपनी आत्मा गंवानी है? सभी सिहर उठे। कविता ने डरते हुए कुएं के भीतर झांका। यहाँ कोई है। तभी अचानक कुएं से एक सफेद हाथ बाहर निकला, हड्डियों जैसा पतला, गंदे नाखूनों वाला। रवि जोर से चिल्लाया, लेकिन उनके कदम जैसे जम गए थे। साधु ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी और पूरा गांव कांपने लगा। घरों की टूटी खिड़कियां जोर से पटपटाने लगी। सूखे पेड़ों से झुलसी हुई परछाइयां निकलकर चारों ओर मंडराने लगी। ये परछाइयां हमें घेर रही है। ये परछाइयां नहीं, ये तो आत्माएं हैं। बच्चे अब कोई रास्ता नहीं, नागदिहा का श्राप तुम्हें भी निगल लेगा। एकदम से गांव के पुराने घड़ियाल की आवाज गूंजी
डोंग डोंग डोंग। हर डोंग के साथ एक नई परछाई प्रकट होती, बच्चों की कराहती आवाजें गूंजती और सूखे कुएं से चिल्लाहटें आती। हमें कुछ करना होगा, भागो, वरना यहाँ से जिंदा लौटकर वापस घर नहीं जाएंगे। दादी ने कहा था आत्माएं परछाइयों से बंधी है, अगर हम अपनी परछाई बचा लें तो शायद हम बच सकते हैं। वे एक साथ दौड़ने लगे, लेकिन जैसे जैसे भागते उनके अपने साए उनसे अलग होकर पीछे छूटने लगे। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, उसका साया अब अकेला चल रहा था। अरे मेरा साया वो अलग हो गया, मेरी परछाई मेरे साथ नहीं है। तभी अचानक किसी ने रवि का हाथ पकड़ लिया, लेकिन वो कोई इंसान नहीं था। सफेद आंखों वाला बच्चा सड़े हुए चेहरे के साथ उसे खींचने लगा। देखो रवि को छोड़ दो। नीलम जल्दी कुछ करो, तुम्हारे पास माचिस है ना, माचिस निकालो, आत्माएं आग से डरती है। नीलम ने अपने बैग से माचिस निकाली, आग की लपटें उठी और परछाइयां थोड़ी पीछे हटने लगी। भूत आग से डरते हैं, जलाओ सब कुछ। सभी ने पास की सूखी झाड़ियों में आग लगा दी। धुआं चारों तरफ फैलने लगा, परछाइयां चीखते हुए पीछे हटने लगी। रवि भी छूट गया, लेकिन वो बेहोश हो चुका था। तुम आग से बच सकते हो, पर श्राप से नहीं। मैं तुम्हें इन बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। दादी ने त्रिशूल से साधु की ओर इशारा किया। साधु जोर से चिल्लाया और देखते ही देखते धुएं में खुलकर गायब हो गया। धीरे धीरे गांव की हवा बदलने लगी, बदबू हटने लगी। अब जाओ, लौट जाओ और कभी मुड़कर मत देखना। रवि के दोस्तों ने उसे उठाया और भागते हुए जीप तक पहुंचे। पीछे मुड़कर देखा तो गांव फिर से धुंध में लिपट गया था। उनकी जीप नागडिहा गांव से निकल चुकी थी। रात गहरा गई थी, चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। रास्ते भर हवा सिसकती रही और जंगल के किनारे कुछ झाड़ियों में हरकत होती रही। मैं पक्का बोल रहा हूँ, कोई हमारा पीछा कर रहा है। मत घबरा अंकित, अब हम उस गांव से बहुत दूर हैं। लेकिन तभी जीप के बोनेट पर किसी ने जोर से थपथपाया। सबके दिल थक कर गए। ये क्या था? रोहन ने शीशे से बाहर झांका, लेकिन तभी अचानक जीप अंधेरे में कहीं गायब हो गई। लेकिन सब कुछ वहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ महीनों बाद उन लोगों की जीप एक सुनसान मैदान में पलटी मिली। सबकी हालत गंभीर थी और अंदर कुछ उकेरे हुए निशान थे, नाखूनों से बने, जिनसे लिखा गया था, हम नागडिहा के हैं। सबको जैसे तैसे उनके घर पहुंचाया गया। उसी के ठीक 3 दिन बाद अंकित के घर से अजीब अजीब चीखों की आवाजें आने लगी। पड़ोसी दौड़े, उन्होंने घर का दरवाजा तोड़ा, लेकिन अंदर जो देखा उससे उनकी आत्मा कांप गई। कमरे की दीवारों पर खून से कुछ चित्र बनाए गए थे, सड़े हुए चेहरों, सूखे हाथों और उल्टे पेड़ों के, और बीच में अंकित खुद छत से उल्टा लटका हुआ, लेकिन चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। और कविता, वो अपने घर में आईने के सामने खड़ी थी। आईना धुंधला हो गया था, लेकिन जब धुंध छटी तो उसमें उसकी बजाय काले चितड़े पहने बच्चों की मंडली दिखी जो उसे घूर रही थी। एक बच्चा फुसफुसाया, अब तुम भी हमारे साथ खेलोगी। और उसी वक्त कविता गायब हो गई। केवल उसका दुपट्टा फर्श पर पड़ा रह गया। अंकित और कविता की हालत जानने के बाद बाकी सब बहुत डर चुके थे, इसलिए नीलम और रवि बचने के लिए एक तांत्रिक के पास पहुंचे। तांत्रिक ने जब उन पर एक खास धूप जलाई तो उनकी असलियत सामने आ गई। उनके शरीर के भीतर आधी आत्माएं अपना कब्जा जमा चुकी थी। उनकी आवाजें दोहरी हो गई थी, आधी इंसानी, आधी राक्षसी। तुम्हें बचाया नहीं जा सकता, नागडिहा तुम्हारा घर बन चुका है। और अगले ही पल रवि और नीलम का शरीर बिखरकर काले धुएं में बदल गया। नागडिहा का श्राप सच क्या था? रोहन अब इस बात का पता लगाना चाहता था, क्योंकि अब सिर्फ वही उनमें से जिंदा बचा था और वो मरना नहीं चाहता था। आखिर उस गांव का रहस्य क्या है? क्यों वहां पर इतनी सारी आत्माएं भटकती है? ऐसा क्या हुआ था वहां पर? शायद मुझे अगर इस बारे में पता चल जाए तो मेरी जान बच जाए, वरना मैं भी मारा जाऊंगा। ऐसी जगह का इतिहास कहीं ना कहीं तो लिखा गया होगा। हमें नेशनल लाइब्रेरी से इस जगह के बारे में पता चला था,
तो इसका पूरा रहस्य भी वहीं पर होगा। रोहन डरता हुआ नेशनल लाइब्रेरी गया। उसने वहां पर हर किताब को छान मारा। घंटों की मेहनत के बाद उसे एक किताब मिली जिस पर लिखा था नागडिहा का रहस्य। मिल गई। रोहन ने किताब को खोलकर पढ़ना शुरू किया और उसे नागडिहा का काला सच पता लगा। ये इसका मतलब है वो सारी आत्माएं उन बच्चों की है। नागडिहा असल में कभी एक साधारण गांव नहीं था। वो काले जादू और तंत्र मंत्र का गढ़ था जहां निर्दोष बच्चों की बलि दी जाती थी। इसलिए उनकी आत्माएं आज भी वहां भटकती है और वहां पर जिस इंसान ने एक बार कदम रख दिया वहां की आत्माएं कभी उसका पीछा नहीं छोड़ती। अगर कोई वहां से जिंदा बचकर लौट भी आए तो भी कुछ समय बाद वो आत्माएं किसी न किसी तरह से उसे अपने साथ लेकर चली जाती है और अगली बारी तुम्हारी है। क्या? किताब की आखिरी लाइन पढ़कर रोहन की आत्मा कांप उठी। तभी उसे अपने पीछे से किसी बच्चे के हंसने की आवाज आई। हमारी आत्मा कभी मुक्त नहीं हुई और तुम हमारे पास आए थे तो मैं तुम्हें वापस लेने के लिए आया हूँ। अब तुम भी हमेशा हमारे साथ नागडिहा में ही रहोगे। रोहन ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो बच्चे की भयानक आत्मा उसके सामने खड़ी थी। लेकिन देखते ही देखते वो बच्चा उसकी आंखों के सामने से कहीं गायब हो गया। रोहन थोड़ा निश्चिंत हुआ कि बच्चे की आत्मा वहां से चली गई है। लेकिन तभी उस किताब के अंदर से किसी ने हाथ बढ़ाया और उसे किताब के अंदर खींच लिया। वो पांचों दोस्त भी अब उन बच्चों की आत्माओं के साथ उसी भूतिया गांव का हिस्सा बन गए हैं। और आज भी अगर कोई एक बार भी नागडिहा की जमीन पर कदम रख देता है तो वहां की आत्माएं कैसे ना कैसे उसे अपने साथ ले ही जाती है। तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट चेतन। तो आज एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए हॉरर पॉडकास्ट में।